जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी। एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है, तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ। तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं। और जैसे कि सर, मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूँगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूँ जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की, जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। एक ट्रिपल जंपर भी हैं, शायद यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। यहाँ कुछ एथलीट्स ऐसे हैं, जैसे कि ये गुड़िया है, ये 4th हैं, काफ़ी लोग 4th हैं, तो ये निराश हो रहे हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। मतलब देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने, चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट हैं ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूँ, बट मैं नवदीप का गुरु हूँ। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी ऐसे बड़े भाई गुरु के तौर पे रहा है। तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं, उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे। लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है, अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पे हुआ होगा। तो सर हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए, अपने 8 गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे उसमें भी खेल पाए। नहीं, आपका जीवन के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण है, ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूंगा और करके रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। नमस्कार जी। मैं मेंटल कोच हूँ राधिका सिंह, शूटिंग टीम के साथ। और आप कह रहे थे कि अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ग्रुप की मोहब्बत एक दूसरे के लिए। तो शूटिंग टीम में कोई एक दूसरे से compete नहीं कर रहा है, सब अपने आप से compete कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी उनकी क्षमता है, जितनी भी उनकी तैयारी है, उसके आगे वो अपनी वीकनेस नहीं देते, स्ट्रेंथ नहीं देख रहे,
वो अपनी स्पोर्ट के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही, और ऑल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए 2 बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं था उनमें। तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम आपस में मोहब्बत से आगे बढ़ें, और वो मोहब्बत स्पोर्ट में दिखती है सर। नहीं, आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है, 90% जो दिमाग होता है, उसमें कोई कमज़ोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना, और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं, कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का संबंध, सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह आप लोग ने योगा भी है, हमारे टीम में एक योगा भी कराते थे, तो रोज़ सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज़ शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज़ दोहराते थे, मतलब रोज़ मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर रहा सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी। तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है? जी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो ये आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है, और आई थिंक स्कूल्स में सर इसको आप सब्जेक्ट बनाएं, बिकॉज इसमें जो साइंस में जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बधाई हो। थैंक यू सर। और कोई? हाँ। और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे, मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर है कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने का। वाह। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं रक्षिता राजू, विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट है। ये मेरा पहला ओलंपिक है। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ, एंड आई एम 2 times पैरा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं थैंकफुल टू माय गाइड रनर्स एंड माय कोच राहुल बालाकृष्ण सर, वो इधर ही है मेरा साथ। विदाउट गाइड रनर आई कांट रन। आई एम फील वेरी हैप्पी, and definitely 2028 I will get gold medal in Paralympics. Congratulations and wish you all the best. My guide runners and my coach motivated lot of me. I am very very thankful because morning and evening without any expectation मेरा साथ time spend करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह। चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का अवसर मिला। इस बार आप लोग जब गए तब मैं फिजिकली तो मिल नहीं पाया था, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग कर रहे थे और समय की भी कुछ कठिनाई थी। तो मैंने वर्चुअली भी कोशिश की कि आप सबसे बात करूं, और उस दिन मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था मैं आज आप लोगों को देशवासियों का एक संदेश देने आया हूं, और मैंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है विजयी भव। आपने देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, और वो मैं देख रहा हूँ कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है। किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा।
हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं, वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है, और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर। वो खेलते हो न खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूं। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है कि अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए। मैं बैठा हूँ, वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊँ, उनको बिठा दूँ, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या, आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है, और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूं, आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई।
धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वणक्कम, बहुत अच्छा किया इस बार। हाँ, चले। आइए। ये सारे वहाँ के टीम से बच्चे थे। अच्छा, सब जोड़ दिया है। हाँ, पैरालंपिक से सारे